अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, हमारे मेज़बान अब्दुल क़य्यूम भाई का हुक्म है कि दो चार अशार नात के पढ़कर सुना दूँ, लिहाजा दो चार मिसरे नात के सुनाता हूँ। आप मेरे साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते चले। अहमद मुरसल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आला सबसे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मेरे वाली मेरे मौला मेरे हादी, सबसे मुअख्खर सबसे मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे मुअख्खर सबसे मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी जुबां पर मौला उभरे बेमक़सद जो लब ही न खोले। जिसकी जुबां पर मौला उभरे बेमक़सद जो लब ही न खोले।
जिसका हर एक कौल है मुहकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका हर एक कौल है मुहकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है उनके जैसा बोलो, हो तो बताओ दुनिया वालों। कौन है उनके जैसा बोलो, हो तो बताओ दुनिया वालों। अशरफ आला अफजल अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशरफ आला अफजल अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा आलम महका उनसे, सारी दुनिया चमकी उनसे। सारा आलम महका उनसे, सारी दुनिया चमकी उनसे। वाज़ेह वाज़ेह मुबहम मुबहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुरसल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अभी हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं ये इस्लामी महीनों का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना है। और इस महीने में अल्लाह की तौफ़ीक़ से कुछ बंदों ने एक इबादत, हज की इबादत की, जो इसी महीने के साथ, और महीना भी मखसूस और महीने के अंदर अय्याम भी मखसूस, इसी महीने के साथ 5 दिनों के साथ ख़ास है। अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम में से बहुत सौ ने पहले हज पढ़ ली है और बहुत से इस साल हज के लिए गए हुए। अल्लाह ताला जाने वालों की हज को कबूल फ़रमाएँ, हज मकबूल और हज मबरूर का सवाब अता फ़रमाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन फ़ज़ाइल को बयान किया है उन सब फ़जीलतों के फैज़ान से हम तमाम को बहरावर फ़रमाए। इस महीने में 2 इबादतें ऐसी है जो इसी महीने के साथ ख़ास है और दोनों जिसकी बुनियाद है वो भी एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम में से बहुत सौ ने क़ुरबानी भी की। क़ुरबानी भी इसी महीने में ख़ास है और अय्याम भी मखसूस है, 3 दिन ही मखसूस है। उसके अलावा हर आधे घंटे पर एक जानवर ज़बह करेंगे तो भी वो सवाब नहीं मिलेगा,
जो कुर्बानी के अय्याम में एक जानवर ज़बह करने पर सवाब मिलता है। हज के 5 दिनों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन जगहों से गुज़रने को रखा है, 5 दिन गुज़र जाने के बाद बकिया 360 दिन वो काम करते रहेंगे, वक़ूफ़ अरफ़ा करते रहेंगे, मीना मुज़दलिफ़ा में क़याम करते रहेंगे, तो भी वो सवाब नहीं मिलने वाला जो ये 5 दिनों में करने पर मिलता है। तो इबादत भी मखसूस, वक्त भी मखसूस, महीना भी मखसूस। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सौ ने क़ुरबानी की। अब क़ुरबानी कोई रस्मी चीज़ नहीं है। हमारे अब्बा करते थे, उनको देखकर हम करने वाले हो गए। हमारे अब्बा कैसे करते थे तो हमारे दादा को उन्होंने देखा, हमारे दादा ने उनके अब्बा को देखा, तो बारी बारी चलती आई है। ये कोई रस्मी इबादत नहीं है, बल्कि क़ुरबानी ये हमें सबक देती है। और जानवर को ज़बह करना, जानवर खुद हमें सबक देता है कि ओ लोगों, तुम तो अशरफुल मखलूक़ात हो, मैं तो एक जानवर हूँ, मगर मैं भी जब उस खुदा का हुक्म आ जाता है तो अपने आप को छुरी के नीचे रख कर अपनी जान को उस खुदा के हवाले कर देता हूँ। ओ लोगों, तुम अपने आप को समझो, अपनी कीमत को समझो, और जिस खालिक को मालिक ने तुम्हें पैदा किया है उस खालिक को मालिक को पहचानो, और उस खालिक को मालिक के हुक्म के आ जाने की बुनियाद पर अपने नफ्स को ज़बह कर दो। असल कुर्बानी का मकसद तो अपने नफ्स को ज़बह करना है। जानवर पर छुरी चलवा कर हमें ये चीज़ बावर कराई जाती है, और ये पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाता है कि मुसलमान तो वो मुसलमान हैं कि जब मेरा हुक्म आ जाता है तो अपने हलाल माल से जानवर अच्छा ख़रीदता है और उसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर देता है। जब मुसलमान मेरे हुक्म के आ जाने के बाद जानवर को ज़बह कर देता है, तो लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, जब नमाज का हुक्म आएगा तो ये मुसलमान मेरा बंदा उस हुक्म के आ जाने के बाद उसका नफ्स उसे मना कर रहा होगा, उसके बावजूद नफ्स को कुचल कर नमाज की तरफ चला जाएगा। ये मुसलमान तो वो मुसलमान हैं कि गीबत, चुगली, झूठ, रियाकारी, बदकारी, ये सारी चीज़ों को भी मेरा हुक्म आ जाने के बाद ज़बह करके छोड़ देगा। सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी पूरी सीरत उठाकर हमें देखनी चाहिए। हज़रत की जहाँ विलादत हुई तो उसके वहाँ रहने वाले उनके अब्बा खुद कोई दीनदार घराने से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि बायउल असनाम थे, बुत फरोश थे, बुतों को बेचने वाले, बुत बनाते भी थे, बेचते भी थे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से तौहीद को उनके अंदर जगह दे दी थी, और तौहीद ऐसी रच बस गई थी कि जितने भी मोड़ आए, जितने भी इम्तिहान आए, 1-2 इम्तिहान नहीं हुए, और जो जितना ज़्यादा करीब होता है उसकी आजमाइश भी उतनी ही ज़्यादा होती है। खलील का लक़ब सिर्फ इन्हीं को मिला है, इसके अलावा किसी को नहीं मिला। खलील दोस्त को कहते हैं, दोस्त के लिए अरबी में और भी बहुत से अल्फाज आते हैं, मगर खलील ही का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? जानिबैन से जब मोहब्बत होती है तो लफ्ज़ खलील का इस्तेमाल होता है। अल्लाह को भी उनसे मोहब्बत थी और उनको भी अल्लाह से मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जो लक़ब पसंद किया वो खलील का लक़ब पसंद किया। अब जब खलील थे तो आजमाइश भी वैसी बड़ी होनी चाहिए, और वैसी बड़ी आजमाइश हुई। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। एक इम्तिहान नहीं हुआ, बहुत सारे इम्तिहान हुए, अलग अलग तरीके से आजमाया गया। कभी बुतों को तुड़वाया गया, कभी आग में डाला गया,
और कभी बीवी बच्चों को बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, बेआबो गिया लकोदक जंगल में छोड़ने का हुक्म दिया गया। और फिर आखिर में जाकर इसी पर इम्तिहान का इक्तफा नहीं हुआ, बल्कि ख्वाब के अंदर दिखलाया गया। 86 साल की उम्र में जो बच्चा मिला था, उस बच्चे को ज़बह करने का हुक्म ख्वाब के जरिए दिया गया। इसलिए अल्लाह भी जानते थे मेरा खलील है, मैं जैसा कहूँगा वैसा करेगा, मैं जब कहूँगा, जो कहूँगा, जैसा कहूँगा फौरन करने तैयार हो जाएगा। अल्लाह ने ख्वाब के अंदर ये हुक्म दिया, ख्वाब के अंदर हुक्म देकर हमें ये बात बतलाई कि वो लोगों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया हमसे ये कह रहे हैं कि वो लोगों मुझे तो ख्वाब के ज़रिए बतलाया, तो भी मैं उस काम को करने को तैयार हो गया, और तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान के ज़रिए बतलाया गया। नमाज़ों को कायम करो, सदका खैरात का एहतमाम करो, रोज़ों का एहतमाम करो, ज़कात का एहतमाम करो, नवाफिल की पाबंदी करो, कीना, बुग़्ज़, हसद, रियाकारी, बदकारी, लवातत, ज़िनाखोरी, इससे अपने आप को बचाओ, तो भी तुम करने को और छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। और मुझे तो ख्वाब में दिखलाया था, ख्वाब में दिखलाया था, तो मैं चाहता तो उसे छोड़ सकता था। इसीलिए कुरान करीम में फलम, जहाँ पर कुरान करीम की आयत ये वाक़ये को जिक्र करती है, फलम्मा बलग माअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, जब बच्चा दौड़ने की, चलने की उम्र को पहुँचा, तो उस वक्त ख्वाब देखा कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे सैयदना इस्माइल को तलब किया, और हज़रत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाने के बाद कहा, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैंने ख्वाब देखा है, मैं खुद आप तुझको ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर मादा तरा, बता बेटा तेरी क्या राय। यहाँ पर कुछ मसला ये नहीं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शशो पंज था या तशवीश में थे कि बेटा मना कर दे तो मैं बात को टाल दूँ, ये मकसद नहीं था, बल्कि देखना ये चाहते थे कि मेरे बेटे इस्माइल में खुदा की मोहब्बत कितनी भरी हुई है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह का इश्क कितना है, अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, उन चीज़ों को देखना चाहते थे। इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर मादा तरा। गुजराती में कहावत है, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, तो बेटा भी तो बेटा किसका था, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन कहा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जिस काम को करने का हुक्म दिया गया, आप उस काम को कर गुजरिए, अनकरीब अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। हम तो थोड़ा काम करते हैं, फौरन गोया हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया। हम थोड़ा कोई नेक काम कर लेते हैं तो समझते बहुत बड़ा हमने पहाड़ पे हम चढ़ गए, बहुत बड़ा काम कर लिया। ये इतना बड़ा काम करने के बाद भी सतजिदुनी, अगर अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाऊंगे। और हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते, समझते कि जिब्राइल के नवासे बन गए। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरती है, रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए, समझते हमसे बड़ा इस रूए ज़मीन पर कोई इबादत गुजार नहीं है। यह कुर्बानी का मकसद अपनी अनानियत को ख़त्म करना है। कुर्बानी का मकसद अपना जो गुरूर, मैं कुछ हूँ, इस चीज़ को ख़त्म करना है। और यही चीज़ ये वाक़या इब्राहीम और इस्माइल में बतलाई जा रही है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
पूरा मामले को इस्माइल के सामने रखा। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दे दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। दोनों कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। इसी पूरे वाक़ये को हफीज़ जालंधरी ने अपने एक शेर में यूँ बयान किया है, पीदर बोला बेटा मैंने ख्वाब देखा है। पीदर बोला बेटा मैंने ख्वाब देखा है। पीदर यानी बाप, फारसी में पीदर कहते हैं। किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाप देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू से हाथ भरता हूँ। ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था, न फरिश्तों ने देखा था, न परिंदों ने देखा था, न दरिंदों ने देखा था। यह मंजर किसी ने नहीं देखा था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत हो जाने के बाद अपनी बीवी अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं और कहते, बच्चे को तैयार कर दो, इसे ले जाना है। वाक़या बड़ा तवील है, कुर्बानी हो गई, मगर मैं असल मकसद की तरफ जा रहा हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीना के लिए निकल रहे। रास्ते में बेटा खुद अपने अब्बा को वसीयत और नसीहत कर रहा है, अब्बा जान जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लिटाओ तो मेरे अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से समेट लेना ताकि मेरे खून के धब्बे आपके कपड़ों पर न लग जाए। अब्बा जान जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लिटाओ मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना ताकि पीदराना शफ़क़त गालिब ना आ जाए। अब्बा जान जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लिटाओ उससे पहले छुरी को तेज़ कर लेना ताकि आसानी के साथ छुरी चल जाए। अब्बा जान जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लिटाओ उससे पहले मेरे बदन से कपड़ों को उतार लेना और अब्बा जान ये कपड़े मेरी वालिदा को पहुंचा देना। अब्बा जान मेरी वालिदा को मेरा सलाम अर्ज कर देना। ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए सुनना बड़ा आसान है, मगर जब हकीकत की दुनिया में जाएंगे उस वक्त पता चलेगा कि खुदा की इताअत में उन्होंने अपने आप को कैसा खपाया था। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा। इब्राहिमी पावर अभी भी मौजूद है, वो पावर हम में उतारने की जरूरत है। कुर्बानी से वही पावर ट्रांसफर होता है इंसानों के अंदर। कुर्बानी कराकर वही पावर जो है मुवहिद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वही पावर हमारे अंदर मुंतकिल होता है। मगर कब? जब हम कुर्बानी को कुर्बानी समझ कर करें। हम सब ने कुर्बानी की, मगर अक्सर तबका वो है जिन्होंने दिखावे के लिए कुर्बानी की। सब जगह यही हाल है, सब जगह पर यही हाल है। मेरा फुला दोस्त 50,000 का जानवर लाया, मैं लाख का लाऊंगा। ऐसी कुर्बानियां कबूल नहीं होती, इसलिए कि कंपटीशन नहीं है बकरा ईद, बल्कि ये कुर्बानी है और कुर्बानी नफ्स की कुर्बानी देनी है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस पूरे वाक़ये से एक और सबक इस उम्मत को दिया, एक और पैगाम दिया। हमें के हर एक का, हम में से हर एक आदमी की ये सोच होती है हम अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी से लड़ना पड़े लड़ लेंगे, किसी की जान लेनी पड़े ले लेंगे, औलाद के लिए अपनी जान देनी पड़े दे देंगे। हर आदमी का ये नज़रिया है, चाहे जहाँ कहीं भी रहता हो, हर इंसान का ये नज़रिया होता है। मगर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नज़रिए को पेश किया और हमारे नज़रिए को गलत साबित किया, ये माना करके कि उन्होंने लोगों से कहा, ओ लोगों, तुम्हारा नज़रिया तो ये है कि तुम औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर एक मुवहिद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़रिया ये है कि हम खुदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 86 साल की उम्र में मिलने वाली लाठी जो इस्माइल की शक्ल में आई थी, अगर खुदा का हुक्म आ जाए तो हम उसको भी कुर्बान कर देंगे। हम तो अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करने तैयार नहीं। हमने ये कुर्बानियाँ की,
तो क्या खुदा को गोश्त पहुंचा? पाया हमको भाया, भेजा हमने अपने पेट में भेजा। खुदा के पास तो कोई चीज नहीं गई, पाया भी हमारे पास रहा, बकिया गोश्त जो था फ्रोजन में चला गया। खुदा के पास कुछ नहीं गया। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। न गोश्त पहुंचा, न खून पहुंचा, तो क्या पहुंचा उस खुदा के पास? कंपटीशन पहुंचा? नहीं। क्या पहुंचा उस खुदा के पास? बोलते रहो तो मुझे भी पता चले कि मैं किसी इंसानों की मजलिस में बैठा हुआ हूं। तकवा पहुंचता है, इसलिए कि मजलिस में बहुत सी मर्तबा ये देखा गया, जिस आदमी को बिस्तर पे गेंद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती, दीनी मजालिस में आसानी के साथ वो सो जाता है। फिर बाहर निकल कर कहेंगे मौल साहब ने बात तो बहुत अच्छी बयान की, उनसे पूछा जाए क्या बयान किया, वो पता नहीं, मगर बात बहुत अच्छी थी। इसलिए बोलते रहो तो मुझे भी पता चले कि मैं इंसानों के मजमे के बीच में बोल रहा हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास न गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, भेजा भी हमारे अंदर ही हमने भेज दिया, पाया भी हमको भाया, सारी चीजें हमारे पास रही, खुदा के पास तो कुछ नहीं गया। तो खुदा के पास क्या गया? दिल की कैफियत पहुंचती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल की जड़ जो है वो नीयत है, दारो मदार नीयतों पर होता है। मगर अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी नीयतों में फतूर आ गया। उस फतूर आने की बुनियाद पर इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो 50 साल से कुर्बानी करते हैं, 40 साल से, 60 साल से, 70 साल से, मगर कुर्बानी के मकसद तक नहीं पहुंच सके। और अक्सर मजमा वो है, अक्सर तबका वो है, सिर्फ यहाँ पर नहीं हर जगह पर ये सवाल करता है कि मुफ्ती साहब कुर्बानी में करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, कुर्बानी में करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, और अभी मुसलमानों की स्कूल होने की, स्कूल बनाने की ज़रूरत है, इस्लामी स्कूल, बड़ा मुसलमानों का हॉस्पिटल बन जाए उसकी ज़रूरत है। तो ये करोड़ों रुपया जो बर्बाद होता है, उस पैसों को जमा कर लिया जाए, कुर्बानी न की जाए, तो मुसलमानों की बहुत बड़ी और आलीशान स्कूल, हॉस्पिटल बन सकती है, बहुत सी बेवाओं की कफालत हो सकती है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ हमारी अकल ख़त्म होती है, वहाँ से शरीयत की अकल शुरू होती है। इसलिए हम अपनी खोपड़ियों को शरीयत की चौपड़ियों में दाखिल न करें। हमारे सवालात इसमें बिल्कुल नहीं चलेंगे। और दूसरी बात, हम में का अक्सर नौजवान, अभी तक तो ब्यूटी पार्लर में सिर्फ औरतें जाया करती थी, मगर अब नौजवान भी जाने लगा है, शेविंग कराने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी कतरवाने के लिए। इसीलिए जैसे कुर्बानी ख़त्म होती है, बकरे वालों की दुकानें बंद होती है तो हजामों की दुकान खुल जाती है। क्यों? तो दाढ़ी बनाने जाते हैं। इसलिए कि 10 दिन तो मुमानात आ गई थी, मुस्तहब अमल ये है कि न कराया जाए। तो अभी ईद का खुतबा हुआ, कुर्बानी पूरी हुई, फ़ौरन शुरू हो जाते दाढ़ी कटवाने। तो मैं आपसे बड़ी एहतराम के साथ, आपके तमाम तर जज्बात की रियायत करते हुए मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि हम अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, शेविंग कराने के लिए और लगे दम मिटे गम के लिए जो माल खर्च करते हैं, उसी माल को अगर बचा लिया जाए तो उम्मत का करोड़ों रुपया जमा हो सकता है। हम सिगरेट में जो पैसा उड़ाते हैं, और इसी तरीके से हम अपना माल जो दाढ़ी बनाने में उड़ाते, मैं शादी में फजूल खर्ची की बात तो भी कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो बहुत पीछे रही। ये शेविंग कराने में जो पैसा लगता है, और इसी तरीके से ये लगे दम मिटे गम में जो पैसा लगता है,
यही पैसे को अगर जमा किया जाए तो उम्मत का करोड़ों रुपया जमा हो जाएगा और वही पैसों से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मगर क्या है, हम में एक आदत पड़ी हुई है टांग अड़ाने की। टांग अड़ाने की हम में एक आदत पड़ी हुई है, और ये टांगे अक्सर कहाँ अड़ाते हैं? शरीयत के अंदर ही अड़ाते हैं। अपने मामले में कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी और के मामले में कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर जहाँ शरीयत का मामला आएगा तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, ये होता तो अच्छा होता, ये सारी चीज़ें हमें शरीयत में नज़र आती है। इसलिए सबसे पहले एक बात ये याद रख लेनी चाहिए कि शरीयत की अकल जो है जहाँ हमारी ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है। ये खुदा का कोई राय खुदा ने नहीं दी कुर्बानी करनी चाहिए, बल्कि खुदा का फ़ैसला है, और खुदा का फ़ैसला अटल फ़ैसला है, उसको कोई मायका लाल टाल नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के हुक्म की बुनियाद पर हम में से अक्सर ने कुर्बानी की। अल्लाह तबारक व ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अब ये कुर्बानी का जो मकसद है उस मकसद को समझिए मेरा अजीज़ों। कुर्बानी कराकर नफ्स पर छुरी चलाना मकसूद है। फजर की नमाज में आँख नहीं खुलती, एक बहाना है, बीमारी नहीं है, एक बहाना है। सूरत रेलवे स्टेशन पर हमने सुबह देखा है, और हम अपने बड़ौदा में भी देखते हैं, और जो आदमी जहाँ कहीं जाता है वहाँ देखता है कि जो सुबह जल्दी नौकरी पे जाने वाले होते हैं बग़ैर अलार्म के आँख खुल जाती है। और हम में से किसी का अगर ये बहाना है कि सुबह आँख नहीं खुलती, तो उन साहब को अगर आप किसी जगह की टिकट दे दो, सुबह 4 बजे की ट्रेन हो या फ्लाइट हो, तो बड़ी आसानी से उठ जाएंगे, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पता चला कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। एक जानवर को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, मगर एक अशरफुल मखलूक़ात को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो जब तक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं होगी, वहाँ तक कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो नमाज़ों का एहतमाम करना, बेनमाजीपन की जो ज़िंदगी थी उस पर छुरी चलानी है और नमाजी वाली ज़िंदगी बनानी है। ये कुर्बानी का मकसद है। आज तक हमने कुरान करीम की तिलावत की, मगर कब? किसी का इंतकाल होता है तब। ये तो जिंदों की किताब थी, मरहूम के सराहने खोला। किताब तो जिंदों के लिए थी, मगर हमने कुरान करीम की तिलावत कब की? कोई दुनिया से रुखसत हुआ, और वो भी उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से। हम जब जाते हैं कुरान ख़वानी में किसी जगह, तो अक्सर ये देखते हैं कि भाई जिसके रिश्तेदार का इंतकाल हुआ वो कहाँ बैठा है, उसके बिल्कुल सामने जाकर या उसके करीब में जाकर बैठते हैं, ताकि ये दिखलाना चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ विकेट गिरी तो हम आ गए, हमारे यहाँ कोई जाए तो आप भी आ जाना। यहाँ भी इखलास नज़र नहीं आता। हम क्यों आए? कि तुम्हारे वहाँ कोई गया इसलिए हम आए, इंतकाल हुआ है, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो आप भी आ जाना। यही मकसद होता है। जब नीयतें दुरुस्त नहीं होती तो फिर सवाब भी सही तरीके से मुरतब नहीं होता। जब तक नीयतें दुरुस्त नहीं होगी वहाँ तक मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं होगा। तो हम नमाज़ों का एहतमाम इंशाअल्लाह करेंगे। कब से? आइंदा कल से। आइंदा कल से कौन करेगा? कोई नहीं करे। तो कब से करेंगे? आज ही से करेंगे। जुमा का मुबारक दिन है, इस दिन में दुआएं भी कबूल होती है। असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, हम सबसे मांगने की हमें आदत है। अब्बा से मांगेंगे, भाई से मांगेंगे, दोस्त से मांगेंगे, मगर किसी ने अपने घर के बाहर ये ऐलान नहीं लगाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये ऐलान किसने लगाया? अल्लाह ने लगाया। मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ये खुदा ऐलान करता है। मगर हम हैं कि गफलत की ज़िंदगी बरत रहे। हम खुदा के सामने हाथ फैलाने को तैयार नहीं हो रहे। मेरा अजीज़ो यकीन जानिए, जब उस खुदा के दर पर हाथ फैलाने की तौफीक मिल जाएगी तो वो खुदा तुम्हें किसी और के दर पे जाने नहीं देगा। वो खुदा किसी भी दर पर नहीं जाने देगा। तो हम मांगेंगे किससे? अल्लाह से मांगेंगे, लोगों से नहीं मांगना।
कुर्बानी का मकसद नफ्स पर छुरी चलाना, तो नफ्स चाहता है लोगों से मांगे, छुरी चलाए खुदा से मांगे। किससे मांगेंगे? खुदा से मांगेंगे। और जुमेरात, जुमा का जो दिन होता है, रात होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से ज़िक्र का, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह का, दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लंबा चौड़ा याद नहीं रहता। पैसों का हिसाब तो याद रहता है, मगर लंबा दुरूद शरीफ याद नहीं रहता। बहुत से लोग आते हैं, मौलवी साहब को ऐसा अमल बताओ बहुत छोटा हो और बहुत फ़ायदे वाला हो, इसलिए कि लंबे चौड़े अमल हमको याद नहीं रहते। छोटा अमल हो और फ़ायदे वाला हो तो दुरूद शरीफ ही है, सबसे छोटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हम पढ़ लेंगे, दुरूद शरीफ का सवाब मिल जाएगा। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमने पढ़ लिया तो भी हमें दुरूद शरीफ का सवाब मिलेगा। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 300 मरतबा पढ़े, रोज़ाना पढ़ने की आदत डाले, इब्तिदा जुमा से करे, रोज़ाना पढ़ने की आदत डाले। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये दिल जो है उस खुदा के साथ मजबूत हो जाएगा। जो कुछ भी मिलता है ज़िक्र की बुनियाद पर अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो ज़िक्र का एहतमाम करना, नमाज़ों का एहतमाम करना, यह क़ुरबानी का मकसद है। और दूसरी और आखिरी बात, बुग़्ज़, रियाकारी, हसद, अनानियत, इस सब को कत्ल करना, यही क़ुरबानी का मकसद है। आजकल हम देखें हमारे आपस के अंदर कितना हसद भरा हुआ है। हमारा मुआशरा, इस्लामी मुआशरा नज़र ही नहीं आता। हमारे अखलाक, किरदार, आदात, सारी चीज़ें बिगड़ चुकी है। और हम में भाई भाई से बात करने को तैयार नहीं, माँ अपनी बेटी से और सास अपनी बहू से सही तौर पर बात करने को तैयार नहीं, आपस में दिल फटे हुए। ये कुर्बानी का मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद तो ये है, एक ही झंडे के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाना। तो हम कुर्बानी के मकसद को समझे। जब तक कुर्बानी का मकसद नहीं समझेंगे, बरसों तक कुर्बानी करते रहे, हमें कुर्बानी में गोश्त तकसीम करने के अलावा और कोई सवाब नहीं मिलने वाला। हम गोश्त तकसीम तो कर देते हैं, खाले दे देते हैं, सदक़ात कर देते हैं, खाल किसी इदारे में लिखवा देते हैं, मगर मकसद सिर्फ यही नहीं है जानवर को ज़बह करना। जानवर को ज़बह करके हमें ये तालीम दी जाती है कि अपने नफ्स को भी जब ज़रूरत पड़े हमें अपने आप को ज़बह करना है। करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बानी की हकीकत समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और एक बात ये बतला दूँ, गुज़श्ता कल जो हादसा पेश आया, फ़्लाइट जो क्रैश हुआ, तो हम दुआ करें कि जितने इसमें अल्लाह की मुलाकात को पहुँचे हैं, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने भी लोग हैं जो दुनिया से रुखसत हुए, डॉक्टर हजरात भी बहुत से चले गए, फ़्लाइट में बैठने वाले भी चले गए, तो हम दुआ करें उनके घर वालों को सब्र जमील अल्लाह अता फ़रमाए। अचानक की मौत से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फ़रमाए। मेरे खुद के घर के सामने हमारे एक पड़ोसी है, उनकी लड़की भी जा रही, बहू जा रही थी, वो भी गुज़श्ता कल यह हादसे का शिकार हुई। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला अचानक वाली मौत से, बुरी मौत से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फ़रमाए। जुमा का मुबारक दिन है, इस दिन में हम पूरा हफ़्ता नहीं मांग सकते, तो कम से कम जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, 10 मिनट निकाले, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 10 मिनट निकाले, अल्लाह से मांगे। यकीन जानिए वो खुदा किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। ये दुनिया बड़ी धोखेबाज दुनिया है, किसी की नहीं हुई कि हमारी होगी। ये दुनिया किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े अमीर आए, वो भी खाली हाथ चले गए, बड़े बड़े गरीब आए, वो भी झुपड़ों में ज़िंदगी गुजार के चले गए। हम भी आए, हम भी चले जाएंगे। हम उस खुदा से मांगेंगे, वो खुदा ऐसा गनी खुदा है कि हमें गनी कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की कामिल इस्लाह फ़रमाए और उस खुदा से मांगने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। नेकिया तेरी तराजू में तुले या न तुले,
नेकिया तेरी तराजू में तुले या न तुले, गुनाहों के दाग तेरे दामन से धुले या न धुले। आज ही कर ले तू अपने गुनाहों से तौबा, खुदा जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।